परम श्रद्धेय परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। साध्वीवर्या जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, थानम सूत्र में 4 प्रकार के श्रमणोपासक बताए गए हैं। अद्दाग समाने, पराग समाने, खाणु समाने, खर कंठ समाने। आदर्श के समान, पताका के समान, ठूंठ के समान और खर कंटक के समान। पहली प्रकार का श्रावक है वह आदर्श के समान होता है। आदर्श अर्थात दर्पण। दर्पण में यथार्थ प्रतिबिंब आता है, दर्पण यथार्थ प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। वैसे ही जो श्रावक, जो श्रमणोपासक यथार्थ तत्व को यथार्थ रूप में ग्रहण करता है, वह आदर्श के समान, दर्पण के समान श्रावक होता है। दूसरा प्रकार है पराग समाने, पताका के समान। पताका, ध्वजा जिधर की हवा होती है उधर की तरफ मुड़ जाती है। वैसे ही जो श्रावक, श्रमणोपासक अपने निश्चय पे दृढ़ नहीं रहते, जिधर का अच्छा लगता है उधर की तरफ मुड़ जाते हैं। तीसरा प्रकार है खाणु समान, ठूंठ के समान। जो श्रावक, श्रमणोपासक जिस बात को एक बार ग्रहण कर लिया, फिर उसके विपरीत कोई नई बात भी आती है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ठूंठ की भांति एकदम कड़क हो जाते हैं। जिस प्रकार ठूंठ में कोई लचीलापन नहीं होता है, प्राणहीन होता है, उसको झुकाने पर वह टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है, वैसे ही वे श्रावक आग्रही होते हैं, अपनी बात को, सही बात को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होती। चौथा प्रकार है खर कंटक के समान। कांटा अगर वस्त्रों में लग जाता है तो वह निकालने वाले के हाथ को भी बींच देता है और कपड़े को भी फाड़ देता है। वैसे ही जो श्रमणोपासक सही बात बताने पर भी उसको स्वीकार नहीं करते, अपितु सही बात बताने वालों की आसाधना और करते हैं। हमें आदर्श के समान बनना है। हमें जो गुरुदेव बात बताए उस बात को यथार्थ रूप में ग्रहण करके अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर करना है। एक श्लोक आता है कि गुरु की बात कैसे सुननी चाहिए। निद्दा विगहा परिवज्येहिम गुत्तेहिम पंजलि उड़ेहिम भक्ति बहुमान पुब्बम उव उत्तेहिम मुड़े यब्बम। गुरु की परिउपासना में, गुरु के सन्निधि में हमें निद्रा को त्याग करके और विघता आदि का भी वर्जन करके मन, वचन और काया से गुप्त बनकर हाथों को बद्धांजलि करके भक्ति बहुमान पूर्वक गुरु की बात सुननी चाहिए। और बिलासी पाड़ा लोगों का सौभाग्य है कि आज ऐसे महान धर्म गुरु इस नगर में पधारे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि किसी गांव में संत आते हैं, लेकिन यहाँ तो महासंत पधारे हैं, महागुरु पधारे हैं, जो अपनी अहिंसा यात्रा के द्वारा जन जन में नैतिकता की चेतना का जागरण कर रहे हैं, सद्भावना की चेतना का जागरण कर रहे हैं और लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं। आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा हृदय परिवर्तन के द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान का अभियान है। आचार्य श्री कहते हैं कि सपने नहीं, संकल्प पूरे होते हैं। आचार्य प्रवर ने अपने फौलादी संकल्प के द्वारा इतनी दीर्घकालीन यात्रा का संकल्प लेकर
पश्चिम से यात्रा शुरुआत की थी, वह यात्रा इस असम की धरती, पूर्वांचल की धरती में गतिमान है। और आचार्य प्रवर गुवाहाटी चतुर्मास संपन्न करके पुनः असम की यात्रा में है और आज विलासीपाड़ा में पधारे हैं। आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य है। सद्भावना, कि व्यक्ति व्यक्ति में सद्भावना का जागरण हो, राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति की उन्नति के लिए, शांति के लिए पारस्परिक सद्भाव आवश्यक होता है। सद्भाव के बिना व्यक्ति परस्पर प्रेम से नहीं रह पाता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आचार्य प्रवर का कथन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वे परस्पर सद्भाव में रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। आचार्य प्रवर की इस अहिंसा यात्रा का दूसरा उद्देश्य है नैतिकता, नैतिकता की चेतना का जागरण। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए नैतिकता की महती भूमिका होती है और आज के इस युग में कई प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आचार्य प्रवर इस दूसरे उद्देश्य के द्वारा लोगों को यह उत्प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोगों के भीतर जितना संभव हो सके नैतिकता, ईमानदारी का संस्कार जगे। अहिंसा यात्रा का तीसरा उद्देश्य है नशा मुक्ति। नशा परिवार, समाज, राष्ट्र किसी के लिए अच्छा नहीं होता। नशे से व्यक्ति अपने शरीर को तो खराब करता ही है, वह अपने आत्मा को भी दूषित कर देता है। इस प्रकार आचार्य प्रवर इन 3 उद्देश्यों के द्वारा जन जन में मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए कृत संकल्प है। मैं आचार्य प्रवर के श्रद्धा में, भक्ति में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी यथासंभव यत्नपूर्वक स्वर में स्वर मिला सकते हैं। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान हो। ज्योति चरण जय हो, महाश्रमण जय हो, गुरुवर की जय हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान। धुन के धुनी धुन के धुनी सुगुरु चरणों का कुदरत लोहा मान। अनजान पथ अनजान नर, अनजान पथ अनजान नर, तेरे बन दीवान। मानवता के त्राण हो, सचमुच में भगवान हो। सतयुग की पहचान हो। ज्योति चरण जय हो, महाश्रमण जय हो, गुरुवर की जय हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान। पश्चिम से पश्चिम से पूरब में आया, पाव पाव चल सूरज।
दक्षिण भी ज्योतित होगा अब, दक्षिण भी ज्योतित होगा अब, पाकर पावन पद रज, सब पर मेहरबान हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान, सतयुग की पहचान हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान। पर्वत जंगल, पर्वत जंगल बागानों में गीत तुम्हारे गूंजे, कल कल करती नदियाँ निर्झर, कल कल करती नदियाँ निर्झर, पद चिन्हों को पूजे। धरती की मुस्कान हो, सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान हो। ज्योति चरण जय हो, महाश्रमण जय हो, गुरुवर की जय हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान हो। सतयुग की पहचान हो, सचमुच में भगवान हो।